हरिपुर नामक गांव में हिमेश नामी एक आदमी अपने दो बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। हिमेश एक नमक बनाने की फैक्ट्री में काम करता था और उससे जो पगार मिला करती उससे अपने बच्चों का बहुत मुश्किल से गुजारा किया करता। अपने दो बच्चों में से एक को ही स्कूल भेज पाता और दूसरे को स्कूल में भेजने और उसकी अखराजात पूरे करने की उसके पास पैसे ही नहीं थे। इस बात से उसका छोटा बेटा काफी दुखी रहता था। पापा, आप मुझे स्कूल नहीं भेज रहे। मुझे आपने पढ़ने ही नहीं देना। मैं क्या करूँगा? आप मुझे आखिर स्कूल में क्यों नहीं भेज देते? बेटा, 2 दिन के बाद मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो मैं तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करा दूंगा। तुम परेशान मत हो। क्या सच्ची पापा? 2 दिन के बाद मैं स्कूल जा पाऊंगा? हाँ बेटा, 2 दिन के बाद तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। 2 दिन का वादा तो हिमेश ने अपने बेटे से कर लिया था, लेकिन वो इस वादे को निभाएगा कैसे ये वो नहीं जानता था। तभी उसके जहन में अपनी फैक्ट्री का मालिक आता है। वो अगले दिन जाकर फैक्ट्री के मालिक से कहता है, मालिक, थोड़े पैसे उधार मिल सकते हैं? मैंने अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन कराना है। मालिक इंतहाई बदतमीजी से बात करता है और उसे टांग मार देता है। लेकिन फिर भी हिमेश मालिक के आगे गिड़गिड़ाता रहता है। मालिक, मैंने वादा किया है अपने बेटे से, प्लीज़ मेरी मदद कर दें। अरे भाग जा यहाँ से। काम हो गया क्या तेरा, जो यहाँ पर फजूल बातें करने आ गया है मुझसे? काम शाम होता नहीं और उधार चाहिए इनको। जब बच्चों को पढ़ाने की तुम्हारी औकात नहीं है तो क्यों पढ़ाते हो? हिमेश दुखी होकर फैक्ट्री से बाहर निकल आता है। अब तो मालिक ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। क्या करूं? कैसे करवाऊंगा मैं स्कूल में एडमिशन अपने बच्चे का? अपने घर की तरफ हिमेश जा रहा होता है कि तभी एक खंडर के बाहर उसे एक चमकता हुआ बॉक्स दिखाई देता है। अरे, ये इतना चमकदार डब्बा यहाँ कौन रख गया? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। फिर भी हिमेश वो बॉक्स उठाकर घर ले आता है और वापसी उसका छोटा बेटा राजू उससे पूछता है, पापा, मेरा एडमिशन करा दिया क्या आपने? अरे नहीं बेटा, आज तो नहीं। आज काम बहुत है ना फैक्ट्री में। 2-3 दिन में करा दूंगा एडमिशन। झूठ, बिल्कुल झूठ। आपको एडमिशन कराना ही नहीं है मेरा। इतना कहकर राजू गुस्से से वहां से चला जाता है और हिमेश अपने बेटे की तकलीफ देखकर और ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसे उस बॉक्स का ख्याल आता है। वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक लाल रंग की चमकदार मट्टी पड़ी थी। अरे, इतने खूबसूरत बॉक्स में कोई मट्टी कैसे रखता है भला? लेकिन ये मट्टी भी कुछ अलग टाइप की लग रही है मुझे। चलो, इससे कुछ खिलौने बना देता हूँ। राजू खुश हो जाएगा। वो बॉक्स से मट्टी निकालकर उसे पानी से गीला करता है और एक छोटी खूबसूरत सी कार उसे बनाकर अपने बेटे के पास ले जाता है। लेकिन राजू उस खूबसूरत कार को देखकर भी खुश नहीं होता और गुस्से से उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। अपने बेटे का ऐसा रवैया देखकर हिमेश काफी दुखी था। आखिर वो सो जाता है और सुबह उठकर वो जो मंजर देखता है वो उसकी सोच समझ से बाहर था। वही गाड़ी जो राजू ने रात को गुस्से में बाहर फेंक दी थी, वो एक बड़ी असली गाड़ी में बदल जाती है। ये देखकर हिमेश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अरे, ये कैसे हो गया? लगता है ये मट्टी कोई आम मट्टी नहीं है। ये कोई जादुई मट्टी है। मट्टी से गाड़ी कैसे बन सकती है? ऐसा करता हूँ, दिन में फैक्ट्री में काम करता हूँ और रात में टैक्सी चलाया करूँगा। इससे मेरी कमाई बढ़ जाएगी और मेरे मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये सोचकर हिमेश बहुत खुश हुआ और फिर यही करने लगा। दिन में फैक्ट्री जाता और रात में टैक्सी चलाकर लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया करता। थोड़े ही दिनों में उसके पास काफ़ी पैसे जमा हो गए थे और उसने स्कूल में राजू का एडमिशन करवा दिया। राजू की तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। लेकिन उसकी फैक्ट्री के मालिक ने एक दिन हिमेश को गाड़ी चलाते हुए देख लिया। अरे, ये भिखारी के पास गाड़ी कहाँ से आ गई? कल तक तो पैसे मांग रहा था एडमिशन कराने के, आज गाड़ी चला रहा है। उस मालिक से हिमेश की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी
और वो रात को कंबल लेकर मुंह छुपाकर आया और हिमेश की गाड़ी का टायर पंक्चर करके चला गया। हिमेश उस दिन गाड़ी पर नहीं जा सका और काम नहीं कर सका। वो परेशान हो गया। अगले दिन फिर यही कुछ हुआ और फिर रोज ही अब मुंह छुपाकर फैक्ट्री का मालिक चोरी से आता और टायर पंक्चर करके चला जाता। काफी दिन गुजर गए। हिमेश अपनी सवारियां नहीं ले पाता था और परेशान रहने लगा था। आखिर ये है कौन? मुझे इसका पता लगाना होगा। और जब हिमेश चुपके से उसकी ताड़ में बैठ गया तो तभी वहां कंबल लपेटे मालिक आता है और जैसे ही टायर पंक्चर करने लगता है हिमेश पीछे से डंडे से उसकी खूब पिटाई करता है। ढेर सारी पिटाई करवाने के बाद वहां से मालिक भाग जाता है, लेकिन कंबल में मुंह लिपटे होने की वजह से हिमेश उसका चेहरा नहीं देख पाता। इतनी ज़्यादा धुलाई हो जाने के बाद मालिक कभी भी उसको दोबारा तंग करने का नहीं सोचता और फिर उस मिट्टी से हिमेश ने ढेर सारी गाड़ियां बना डाली और अपना शोरूम बना लिया। धीरे धीरे शहर में सब लोग उसी की गाड़ियों में सफ़र करने लगे। फिर उसने दूसरे शहरों तक भी अपना काम फैला लिया और देखते ही देखते बहुत अमीर आदमी बन गया। शहर के सबसे बड़े स्कूल में उसके बच्चे पढ़ने लगे और उसके घर की सभी परेशानियां हल हो गईं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस हर वक्त देखते रहने के लिए।